विपिन शर्मा, किस तरीके से चाइना की पॉलिसी को देखे, एक तरफ से डेस्केलेशन की बात सामने रखी जा रही है, अभी सरकार की तरफ से उस पर बयान आएगा कि कितना डेस्केलेट हुआ है नहीं हुआ है, अभी जो खबरें आ रही है, दूसरी तरफ से डॉलर बेल्ट रोड पर उनका बयान देना और 10 तरह पर 5 जगहों पर और अपना एनफोर्समेंट को लाना, अपने अपने साइड पर मिसाइल्स को खड़े कर देना, कैसे हम इस पॉलिसी को देखें और कितना कठिन वक्त है आज के दिन में ये? देखिए, निश्चित बात है कि चीन की मंशा साफ नहीं है और चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना चाहता है। और ऐसे दौर में जब अभी हम कोरोना काल से भी उबर नहीं पाए हैं और पूरा विश्व इस समय कोरोना को लेकर, उसके प्रकोप को लेकर जूझ रहा है और आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे, यहां पर चीन जो है वहां पर हिंदुस्तान की अंदर आक्रमण करने की अतिक्रमण कर रहा है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि चीन की अभी जो एक रणनीति है वो ये है कि वो 3 तरफ से पाकिस्तान को भी शह दे रहा है, नेपाल को भी शह दे रहा है। और चीन का अगर आप पीछे इतिहास में जाएं तो वो एक उनकी कूटनीति रही है कि हमेशा छोटे मुल्क जो है उनको प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींचने की। तो लेकिन चीन जो भूल जाता है कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है, नया भारत है। यहां पर हमारी जो फौज है, फौज पे तो हम देशवासियों को हमेशा ही नाज रहा है, फक्र रहा है और ये फौज का मनोबल 7वें आसमान पर है और यहां पर देश पूरा डट के फौज के साथ खड़ा हुआ है। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी इस समय अलग अलग बातें हैं कि वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं कि एक पहले डिसएंगेज कर रहे हैं, पीछे वो हट रहे हैं। यहां पर अब यह है कि आपको चीन को एक संदेश देना पड़ेगा और उस भाषा में जो चीन भाषा समझता है वो भाषा यह है कि आप उनको मुंह तोड़ जवाब यह दीजिए कि आप हमें हिंदुस्तान को खुल के समर्थन करना पड़ेगा, तिब्बत का, ताइवान का, हांगकांग का, जिनजियांग का। और अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए कि दूतावास खोला जाए तिब्बत का राजधानी में, हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली में, ताकि चीन को बिल्कुल एक संदेश मिल जाए कि हिंदुस्तान ने अपना मन बना लिया है और ये छोटे मुल्क तो वो अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन इजराइल की बात करें, रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, अमेरिका की अलग बात है कि वो बार बार अपने डिप्लोमेटिक स्टैंड बदलता रहता है, कभी चीन की तरफ पैंतरा फेंकेगा, कभी हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा कि G7 की जो समिट थी उसमें हिंदुस्तान को एक न्योता दिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप भी शामिल होंगे, हम दायरा बढ़ाना चाहते हैं G7 का। तो वो सीधा संदेश चीन को देना चाह रहा था अमेरिका। और क्योंकि अभी ये भी सबको पता है कि अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर थी इतने समय से, तो यहां पर जो हमारी फौज करेगी वो अपनी तरफ, हमारी जो सरकार है उनको डिप्लोमेटिक स्टैंड लेना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक स्टैंड क्या कुछ अनिल गोयल जी से चलते हैं? अनिल गोयल जी, डिप्लोमेटिक स्टैंड पर ये माना जा रहा है कि तिब्बत को उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। बिल्कुल, तिब्बत को हमने रिकॉग्नाइज करके ये कहना मानना पड़ेगा कि हाँ हम तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ताकि पहली शिकस्त जो है वो चाइना को। दूसरी बात जो माना जा रहा है कि जो हमारे इकोनॉमिकल टाइज हैं अभी भी, उनमें हमें रिलुक करना पड़ेगा, स्पेशली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर, ताकि इकोनॉमिकल प्रेशर जो है किसी न किसी तरीके से चाइना पर बना रहे। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, मुझे एक बात बोलने दीजिए। चीन भली भांति समझता है कि ये दौर चेक्सिट का आ गया है, जब चीन से लोग दूरी बनाएंगे बाकी देश, और उसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा।